आपने उन प्रतिभाओं का भी जिक्र किया है जो शायद अगर अपनी घर परिवार की बंदिशों में नहीं बचती, सब लोग मालिनी जी जैसे सौभाग्यशाली मैं कहूँगा नहीं हो पाए थे। एक घटना आपने अपने गुरु माँ की जो उनकी गुरु बहन थी उनका किया है। मैं चाहूँगा कि उनके बारे में भी, क्योंकि हमारी पीढ़ी को यह नहीं पता है कि खासकर आजकल की युवा बच्चियों को, मैं विशेषकर बालिकाओं से मुखातिब हूँ, कि एक समय मतलब आपकी पूर्वजाओं ने कितना कुछ सहा है और सह के आज के समाज को, जिस भारत को हम कह रहे हैं, इस स्थिति में पहुंचाया है कि आज आप खुली हवा में सांस ले पाते हो और अच्छे से विश्वविद्यालय जा पाते हो, नौकरी कर पाते हो और आप कह पाते हो कि हम बराबर हैं। यह एक दिन में नहीं हुआ, इसके लिए कई पीढ़ियां गल और खप गई। बिल्कुल। देखिए, दो बातें कहना चाहूँगी मैं। जब आप कहते हैं कि कोई सौभाग्यशाली है, तो सौभाग्य में उसका परिश्रम और उसका जीवट छिप जाता है, क्योंकि लगता है भाग्य ने ही सब कुछ दे दिया। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस किताब में जब वो घटना का जिक्र किया है, तो आप देखिए कि अंत में गुरु मेरी कहती है, किस्सा सुन के नाम बताती, याद करती है चुन्नी, और फिर कहते चलो अच्छा बताओ आज क्या सीखा। यानी वो उस क्षण से तुरंत बाहर निकल आती हैं। उनको भी झटका लगा होगा वो घटना के बारे में सुन के कि अरे वो रायबरेली में वहां पहुंची हुई थी अपने पोते के पास, कैसी घटना, कैसी कैसी परिस्थिति में मिली है उसको। और उन्होंने देखिए हमको हाथ में 50 रुपए उन्होंने हमको दिए आशीर्वाद के, और उनके साथ न्याय इस तरह का नहीं हो पाया या मुकद्दर ने साथ नहीं दिया। लेकिन अप्पा जी या गिरजा देवी भी गिरजा देवी जी क्यों बनी? क्योंकि वो उस घटना को सुन के वापस वर्तमान में आती, कहती चलो रियाज शुरू करो आज का। जो भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ता, ये जो मैं जब आपको कई बार मैंने बताया कि स्त्रियां कहती हैं कि मालिनी जी हम भी गाते थे, हमने भी सीखा, तो मैं दूर क्यों जाऊं। मैं आपको अपने घर में हमारी बड़ी बहन, जब मैंने जिक्र किया, हम दोनों सीखते थे, और दोनों सीखने में कहीं ना कहीं एक जो विवाह के बाद सहज संकोच आता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग निर्णय करेंगे, लोग आपका आकलन करेंगे। क्योंकि एक बड़ा कटु सत्य है, कलाकार देखने वाले के दृष्टि में एक प्रोडक्ट बन जाता है। प्रोडक्ट व्यवसायिक टर्म है, लेकिन प्रोडक्ट इस तरह से कि कोई भी व्यक्ति किसी बड़े भी कलाकार को एक बार सुन के गए आज मजा नहीं आया, अब वो बात नहीं है। एक क्षण में आप उसकी योग्यता को, उसकी सिद्धि को खारिज कर देते हैं। विवाह के बाद वो सहज संकोच कि लोग मुझे क्या सोचेंगे, मेरे बारे में क्या कहेंगे, मैं गा रही हूँ, मैं क्या पहनी हूँ, मेरा हाथ कैसे चला, लोग मेरे ऊपर टीका टिप्पणी करेंगे, आलोचना ज्यादा करेंगे, सहज स्वीकार्यता तो होती नहीं। उससे लड़ने का मादा कितनों में होता है? नहीं होता। मेरी बहन ने सीखा, बड़ी बहन मुझसे, बल्कि मैं तो उनसे देख देख के, आपने चूंकि जिक्र किया तो हमारे वो साथ सीखती थी, उन्होंने छोड़ दिया। और हमारे यहाँ तो मेरी अपनी ससुराल में भी संगीत से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं था। हमारी सास तीन लड़कों की माँ थी, घर में बेटी भी नहीं थी कोई। तो जब जहाँ घर में बेटियां नहीं होती हैं वहाँ पे एक कलाकार हो जाए बहू, जहाँ पे आपके साथी कलाकार भी सब पुरुष होंगे, उठना बैठना भी उन्हीं से। तो ये सहज किसी के लिए नहीं था, सहज बनाया गया कि जब उस मर्यादा और गरिमा को आप रखते हैं तब वो सौभाग्य बरसता है, उसके पीछे परिश्रम है। जिस घटना का आपने जिक्र किया, एक बार एक बहुत अच्छा नीलेश मिश्रा, उनके इंटरव्यू में मैंने बात बताई थी, किस्सा कि किस तरह से मेरा गाना बंद हो गया विवाह के बाद। और मेरी बहन, वही बड़ी बहन आई, और आने के बाद उन्होंने कहा कुछ सुनाओ। दोनों बच्चे हो गए थे, और जब मैंने तानपुरा निकाल करके गाना शुरू किया तो मेरी आवाज़ रूंध गई, फूट गई, और आज की भाषा में शायद उसको डिप्रेशन कहेंगे। मैं गा नहीं सकी, और मेरी सास बैठी थी, हम थे, और उसने तुरंत जाकर मेरे पिता से कहा कि वो तो उसकी हालत नहीं ठीक है, क्योंकि जो बच्चे ने बचपन से सिर्फ गाना सीखा, विवाह के सुख में भी इतनी आनंदित, लेकिन वो निकासी नहीं है जो एक आर्टिस्ट की तो एक्सप्रेशन चाहिए, वो नहीं हो पा रहा।
उसी बहन ने हमारे जाकर कहा। और फिर उसके बाद कार्यक्रम वापस से शुरू हुए। चुन्नी जी की जो कथा है, अब आप ये देखिए, कलाकार भीतर का नहीं मरता। उन्हें कहीं पता चला होगा कि मैं गाने आ रही हूँ। वो भले ही सामूहिक विवाह था, लेकिन वहां मैं गाने जा रही थी, और वहां उनका दौड़ के पहुंचना और इतने अधिकार से कहना कि तुम गिरजा की से सीख रही हो ना, बहुत जाकर कहना, चुन्नी मिली थी। और मैंने बस उनके पांव छुए। मुझे लगा कि कौन है, कभी इनका जिक्र नहीं सुना। और मेरे गुरु का ये स्वीकारना कि एक गुरु से दोनों साथ सीखे, एक कहाँ। तो ये देखा प्रकाश जी, मेरा पूरे जीवन में न जाने कितनी ऐसी प्रतिभाओं से मेरा परिचय हुआ जिनके भीतर इतना दमखम था। कई बार वे हार गई अपने संकोच से। कई बार जो एक स्त्री हमेशा परिवार को प्राथमिकता देती है, और कई बार परिवार वाले ही सबसे बड़े विरोध के रूप में आकर खड़े होते हैं। क्योंकि देखिए, ये तो एक वरदान कलाकार को है, जो परिवार जीवन में कभी कभी श्राप बन सकता है, कि कलाकार की वहीं उसी क्षण उसको उसका इनाम मिल जाता है ताली के रूप में। एक पिता चाहे कि बेटा उसकी बात पे ताली बजा दे, नहीं बजेगा। कलाकार को वरदान है। कलाकार यदि मंच पे है, कहीं भी है, उसे कोई जानता नहीं, उसके लिए खड़े होकर के ताली बजाता है। ये प्रभु ने तय किया। और ये देखने का, उसे स्वीकारने का माँ को तो हो सकता है, परिवार में सबको उतना बड़ा दिल, उतनी बड़ी उदारता कि आप किनारे खड़े, आपकी वाइफ का ऑटोग्राफ कोई ले रहा, उसका कोई फोटो ले रहा है, तो वो उदारता कितनी सासों में होगी, कितने जीवन साथियों में होगी, और कितने भाइयों में होगी, कई बार गुरुओं में, कितने गुरुओं में भी होगी, ये भी मैं कहूँगी। तो बहुत सारे ऐसे मेरे जीवन में अनुभव रहे, इसलिए मैंने उसका आरंभ वहीं से किया। कि कितने लोग, मैं जब गाती हूँ तो मुझे यही कहते हैं, मालिनी जी मैं भी गाती थी, क्योंकि मुझे मालूम है कि इतनी, और इसीलिए मैं बताना चाहूँगी कि सोन चिरैया जो संस्था हमने बनाई, मैं उससे जितनी भी हमारी विवाहित स्त्रियाँ, उनकी लखनऊ में तो पूरा करीब, अभी तो अयोध्या में 101 ऐसी विवाहित स्त्रियों को लेकर हमने राम का सोहर मैंने सिखाया, और उनको लेकर गई कि मंच मिले, जिन्होंने कभी भी सीखा उनको मंच मिले। मैं यदि इतना में 200-400 स्त्रियों को भी मंच पे ऐसे ले आऊं, तो मेरा समझिए कि वो उस भाव को मेरी एक